इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। श्री राम ने किया रावण का वध, अधर्म पर धर्म की विजय। दशहरा पर पुलिस ने किया शस्त्र पूजन। पथ संचलन में उमड़ा स्वयं सेवकों का उत्साह। 500 से अधिक मरीजों को मिला स्वास्थ्य लाभ। स्वच्छता में सहयोग करने वालों का निगम ने किया सम्मान। शहर के छोटी बाजार चल रही रामलीला के 14 दिवसीय रामलीला महोत्सव का समापन आज दशहरे के पर्व के साथ हुआ। 13वें दिन अतिकाय, अहिरावण और नरांतक वध के प्रसंगों ने दर्शकों को रोमांच और भक्ति से सराबोर कर दिया। युद्ध प्रसंगों में हनुमान जी द्वारा अहिरावण वध और अंगद द्वारा नरांतक वध में लीला को चरम पर पहुंचा दिया। रावण ने 100 बार प्रकार किए प्रभु ने, जो उसके मुख में जाके घुसे, प्रभु ने पहले उसकी बाई भुजा, फिर दाई भुजा, फिर धड़ काटा प्रभु ने। भक्तिमय वातावरण में आरती संपन्न होने के बाद शाम को दशहरा मैदान में विशाल जन समूह जुटा। भगवान श्री राम का भव्य रथ छोटी बाजार से शोभा यात्रा निकालते हुए मैदान पहुंचा। ठीक शाम 6:30 बजे जयकारों और आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। दशहरे के इस पर्व पर शहर वासियों ने उमंग और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आगे ले लो, बंद रहने दो। गुरुवार को पुलिस लाइन में विजयदशमी एवं शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू सहित डीआईजी राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसपी अजय पांडे और जिले के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। परंपरागत पूजा पाठ और वेद मंत्रों के बीच पुलिस बल ने शस्त्र पूजन कर परंपरा का निर्वहन किया। इस अवसर पर सांसद बंटी साहू ने पुलिस लाइन में बैडमिंटन हॉल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। अतिथियों ने पुलिस बल की अनुशासन और सेवा भाव की सराहना की। डीआईजी और एसपी ने कहा कि छिंदवाड़ा पुलिस त्योहारों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा अग्रणी रही है। अंत में पुलिस बल द्वारा शस्त्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें जवानों की सजगता और तत्परता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देवानापि दुर्लभं गोपनीयं प्रत्येन स्वनिरं पार्वती। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जनपद बस्ती द्वारा भव्य पथ संचलन निकाला गया। यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन विवेकानंद उद्यान से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः वहीं संपन्न हुआ। इस अवसर पर निरपत टेकरे ने बौद्धिक दिया और कहा कि संघ पंच परिवर्तन पर कार्य कर रहा है तथा शताब्दी वर्ष में संघ का लक्ष्य प्रत्येक घर तक पहुँचना है। एकत्र करें, जो हमारी परिवार कथा है इसको पुनः कैसे जीवित करें, इसका जितना हमेशा हमको करना और परिवार को हमेशा एकजुट रखना, परिवार को संगठित रखना, हमारे परिवार की जो कथाएं हैं उसको जीवित रखना। ये बहुत बढ़िया बन रहा है, ये सही। स्वस्थ
रोशनदारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़े के समापन अवसर पर आजाद चौक राज टॉकीज के पास स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद श्री विवेक बंटी साहू ने स्वास्थ्य शिविर की सफलता की सराहना की और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई दी। शिविर में कुल 872 लोगों का पंजीयन हुआ, जिसमें एएनसी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्तन कैंसर स्क्रीनिंग, सिकल सेल स्क्रीनिंग और अन्य रोगों का परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की देखरेख में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सांसद ने भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर नगर निगम एवं जिला पंचायत के सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता सहयोगी संस्थानों एवं सफाई मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महापौर विक्रम अहिके, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, नगर निगम कमिश्नर सीपी राय, विवेक चौहान, महेश साहू, मोहन नागदेव सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में सहयोगी संस्थानों से संबंधित लोग उपस्थित थे। महापौर श्री अहिके ने कहा कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, निरंतर प्रयास और इसमें जन भागीदारी सबसे जरूरी है। इस अवसर पर अग्रिम कुमार ने कहा कि उपलब्धियों एवं कमियों का सही मूल्यांकन करके ही उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। नगर निगम कमिश्नर एसपी राय ने पिछले 16 दिनों से चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में भाग ले रहे सफाई मित्रों एवं सहयोगी संस्थानों का आभार व्यक्त किया। हमारा लक्ष्य 5 स्टार था, बस कुछ तकनीकी कारणों से 5 स्टार हासिल नहीं कर पाए थे और वो तकनीकी कारण भी हमारे इस साल दूर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम निश्चित रूप से 5 स्टार होंगे। हमारे महापौर जी और कमिश्नर साहब और एससीओ साहब का इस ऑब्लिगेशन है। थैंक यू। और सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी एसपीएम के ब्रांड एम्बेसडर्स, वॉच एम्बेसडर्स, आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन हम केवल अपनी उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करते हैं या सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम लोग अपनी कमियों को भी साझा करते हैं। क्योंकि कुबोटा का ट्रिपल धमाका, अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक, नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। पांडुना में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। पांडुना में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया गया। नगर पालिका मैदान में रावण के पुतले का भव्य दहन किया गया। क्षेत्रवासियों ने घरों को सजाया, वाहनों की सफाई की और पूजा अर्चना की तैयारी की। 3 शेर चौक समिति द्वारा रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के रूप धरे युवाओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, पंचशील चौक और समता कॉलेज चौक से होते हुए मैदान तक पहुंची। रथ यात्रा के बाद भगवान राम का रूप धरे युवक ने तीर चलाकर रावण का पुतला दहन किया। दशहरे के दिन पलाश के पत्तों से बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया गया। कांग्रेस ने किया गांधी जी और शास्त्री जी को नमन। गुरुवार को कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कांग्रेस द्वारा फवारा चौक पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं वरिष्ठ नेताओं द्वारा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसी बीच कांग्रेस परिवार द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज
विजयदशमी का भी पर्व है। विजयदशमी की भी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। उनके चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज पूरे कांग्रेस जन गांधी जी के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और एक संकल्प लेते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका भी जयंती है आज हम यहाँ पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ एकत्रित हुआ और गांधी जी के आदर्शों पर, माननीय श्री लाल बहादुर जी के आदर्शों पर चलने के लिए हम सभी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने यहाँ गांधी जी की धुन का रघुपति राघव राजा राम का यहाँ पाठ किया, गांधी जी को माल्यार्पण किया और उसके बाद हम सभी यहाँ से निकलेंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। विजयदशमी का त्यौहार भी है। मैं संपूर्ण कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, पूर्व सांसद नकुलनाथ जी की ओर से आप सभी को, छिंदवाड़ा वासियों को इस दशहरा पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विजयदशमी के पावन पर्व पर श्री छोटी माता व्यायामशाला में विधि विधान से शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें अखाड़े के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया, जिसमें उस्ताद मदन ताम्रकर, दिलीप पटेल, प्रकाश गुप्ता, विजय बागड़ी, विनोद बागड़ी, कमल राठी, सुनील ताम्रकर, राजेंद्र राय, टिंकू राय, सचिन ताम्रकर, बिट्टू शुक्ला, मयूर पटेल, आशीष सोनी, अंकित शुक्ला, धनराज ताम्रकर, कुकी सोनी, मोहन बाबा, सुनील राउत, नीरज बागड़ी, आकाश पटवार, राजेंद्र ताम्रकार, शंकर खटवानी एवं समस्त समिति सदस्य उपस्थित रहे।